हम भदरवा में आए हैं और फर्स्ट फेज है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का। और इस समय जो प्रत्याशी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख महबूब इकबाल, वो भी यहाँ पर हैं और लोगों से भी मुलाकात की जा रही है। चेहरे पे थोड़ी बहुत खुशियां जो है वो झलक रही है और वोटिंग जो है वो फिलहाल के लिए जो है हो रही है। और 12 बजे तक लगभग 30% वोटिंग जो है वो हो रही थी और 30% वोटिंग के बाद अब शेख साहब जो है शायद जाने वाले हैं। इनसे थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो हम करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ माहौल है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि फेज फर्स्ट जो है वो चिनाब वैली का है और उस चिनाब वैली के ही फेज में हम डायरेक्ट जो है वो बात करेंगे। मैं ये बात बता दूं कि पोलिंग स्टेशन 4 पोलिंग स्टेशन से हम होके आए हैं, अटखार के 2 और नगर स्कूल और अभी जो कॉलेज है वहां से। अब शेख साहब जो है वो हमें मिल चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रत्याशी है, बहुत मेहनत की है और बलेसा, चराला, भदरवा का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर ये नहीं गए, लेकिन फिलहाल मुलाकात और बात जो है वो करेंगे। मैदान खुले हैं, वोटिंग्स हो रही हैं चिनाब वैली में और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो लोग घरों से निकल रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं। और सीनियर सिटीजन्स का बाहर निकल के वोट करना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी आज के टाइम पर। और अब देखना यह है कि कितना वोट शाम के 6 बजे तक होगा। लास्ट पिन पॉइंट जो है 6 PM और 6 बजे के बाद वोटिंग जो है वो बंद हो जाएगी। 6 बजे तक कितने वोट आप दे सकते हैं अपनी फैमिलीज को लेके, किसी भी पार्टी को, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपको अधिकार मिला है आईन की तरफ से राइट टू वोट का, आप वोट अपना जो है वो कास्ट कर सकते हैं। और शेख साहब से 2 बातें जो है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों ने ही इनको शुरुआत में ही घेरा है और कोई बातचीत जो है वो यहां पर चल रही है। और यहां पर लोग हैं जो चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा देना। जी आप दे सकते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। मोहब्बत जब आपको दिखाई जाती है लोगों के द्वारा तो आप किसी और सूरत में वो मोहब्बत जो है वो देखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर शेख महबूब इकबाल साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे और थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। 15 मिनट लगना। शेख साहब, फेज फर्स्ट स्टार्ट हो गया है और फेज फर्स्ट में क्या कुछ माहौल है? सुबह 7 बजे से पोलिंग है, वो पोलिंग स्टार्ट हुई है और अभी तक कंटिन्यूअसली ये लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर गए हैं। क्या कुछ बदलाव जो है लोगों के द्वारा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल शेख साहब से ये जानेंगे। शेख साहब, पहला फेज स्टार्ट हो गया है, 10 सालों की मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बात, गाइडलाइन जो है वो सही साबित हुई। क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से और अभी तक हुई है? अच्छी पोलिंग हो रही है, लोगों में काफी जोश है क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और वैसे भी लोग इस राज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी परसेंटेज होगी यहाँ पे पोलिंग की। इस समय हमने एक सीनियर सिटीजन से मुलाकात की, उन्होंने नारा लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक मोहब्बत उन्होंने जताई। क्या लगता है आपको कि ये मोहब्बत आने वाली 4 तारीख 8 तारीख को दिखाई देगी? बिल्कुल, रिजल्ट भी यही होगा। चेहरे पे हंसी है और बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे साथ शाहिद साहब मुगल भी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और शाना बशाना आप इनके साथ खड़े रहे हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आप सब लोगों को पता है। 10 साल से महबूब साहब भदरवा में और भलेसा चिराला में मेहनत कर रहे हैं जी। तो उसका रंग इंशाल्लाह जरूर 4 तारीख को हम देखेंगे। यानी कि आने वाले 8 तारीख को हम आने वाले वक्त में क्या कुछ पैगाम है शेख साहब आपकी तरफ से जो जम्मू कश्मीर का युवा है, खासकर भदरवा और भलेस की अगर मैं बात करूं तो? हमारा पैगाम क्या होगा, अभी हम जब गवर्नमेंट बनेगी तो आपको पता है हमारा थ्रस्ट जो होगा वो रोजगार देने पे होगा अपने पढ़े लिखे नौजवानों को, तो इसलिए हम पहला थ्रस्ट वहां है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी कि हम ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू करेंगे विच इज जॉब ओरिएंटेड, जिससे बच्चों के कोई ना कोई रोजगार का बंदोबस्त भी हो सके, ऐसा करेंगे हम। शेख साहब, लोग कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन की खासकर बात होनी चाहिए, तो क्या आप एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे? 100% करेंगे। हम हर वो चीज करेंगे जो लोगों के वेलफेयर के लिए होगी, जो
नौजवानों के वेलफेयर के लिए होगी। ये गवर्नमेंट तो ना तो ये पॉपुलर गवर्नमेंट है, ना इसको किसी ने इलेक्ट किया है, इसलिए जो उल्टे सीधे ऑर्डर कर रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा वादा है यहां से कि आने वाले वक्त में रोजगार जो है वो मिलेगा और एज रिलैक्सेशन की बातें भी होंगी, डेली वेजेस की बातें भी होंगी। शेख साहब प्रत्याशी हैं भदरवा बलेसा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और इस समय बहुत सारे लोगों का हजूम इनके साथ चल रहा है और इनकी बात साफ तौर पर यह है कि आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार होगी हम जरूर जीत कर आएंगे। और सहरा जो है 8 तारीख को, देखना यह है कि मैदान खुले हैं। फिलहाल मेहनत जो इन्होंने की है वो कितना ज्यादा रंग लाती है ये तो समय रहते ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखिए बाहु एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ